हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई आप सभी के लिए शना और पलक की ये रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके। और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अब सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट। जो लोग मेरे न्यू चैनल न्यूजन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और मान्या को रूम से हंसता हुआ देख के पलक एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब आगे पलक सना और मान्या को हंसता हुआ देख के उसको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सना की नज़र पलक के ऊपर पड़ती है और सना के फेस में इतना सारा गुस्सा देख के तो डर ही जाती है। वो आँख चुराने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है, यार शेरनी को इतना गुस्सा आया है, ये तो मेरी जान ही ले लेगी। नहीं बाबा नहीं, इसके पास में जाके बैठूंगी तो ये मेरे को कच्चा ही खा जाएगी। क्या करूँ, दूर ही बैठी रहती हूँ, सबके जाने के बाद मना ही लूँगी इसको। ऐसे बोल के सना दूर जाके ऐसे बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे मान्या भी जाके बैठ जाती है। बट पलक सना को कंटिन्यूसली से घूर घूर के देख रही होती है और इस बात से सना भी आके चुरा रही होती है और इधर उधर देखने की कोशिश कर रही होती है। वो ऐसा दिखाती है कि वो पलक को नहीं देख रही है और वो मान्या से बात करने लगती है। और ये चीज़ दूर से देख के पलक के तो दिल में आग ही लग रहे होते हैं, एकदम उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है। वो दिल ही दिल में बोलती है, इस लड़की की दिक्कत क्या है, जब देखो सना के आजू बाजू घूमती रहती है, मेरा बस चले ना, इसके ऊपर तो मैं कभी बुलडोजर चला लूँ। कुछ मीनी कोई और नहीं मिलती क्या इसको, बस सना ही दिखती है, शेना शेना शेना, काम धंधा नहीं है क्या इसको कोई। ऐसे बोल के घूर के देख रही होती है। दूसरी तरफ सना और मान्या हंस हंस के बात कर रहे होते, तभी मान्या सना से बोलते, सना बताओ ना, तुम सच में कमिटेड हो क्या। तो सना बोलती है, हाँ बाबा सच में ही कमिटेड होते हैं, और कैसे कमिटेड होते हैं, झूठ मूठ का कौन कमिटेड होता है। तो मान्या बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही है, अगर कोई है तो उसका नाम बताओ, कौन है, यहाँ पे है ना वो, तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे। तो सना बोलती है, नहीं वो यहाँ पे है। तो सना को मान्या बोलती है, फिर नाम बताओ उसका। तो सना बिल्कुल बोलती है, नहीं मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तो सना बोलती है, फिर तुम झूठ बोल रही हो। तो सना बोलती है, अरे मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ, एक्चुअली बात ये है कि आई लव हर बट वो मुझे प्यार करती है कि नहीं, ये चीज़ मुझे भी सही से नहीं पता। ऐसे बोल देती है। तो ये बात जब सुनती है आई लव हर मान्या, वो भी खुश हो जाती है और बोलती है यू लव हर, यानी तुम किसी लड़की को लाइक करती हो, हाँ, और तुम्हारा प्यार वन साइडेड है। तो सना बोलती है, हाँ बाबा ऐसा नहीं बोल सकते वन साइडेड है, बट हमारे बीच में अब नहीं है वैसा कुछ, हमारे बीच में ऐसा बातें उतनी नहीं होती है, तो तुम समझ सकती हो ना, मतलब। तो सना को मान्य बोलती, तो क्या ब्रेकअप हो गया। तो सना बोलती है, नहीं बाबा ब्रेकअप नहीं हुआ है, बट झगड़े चल रहे, क्या समझाओ यार, छोड़ो मेरी बातें। तो मान्या बोलती है, फिर नाम बताओ उसका। तो सना बोलती है, क्यों नाम बताओ, नहीं बता सकती ना, जब दो तरफा हो जाएगा ना तब सबको नाम बता दूंगी। तो मान्या बोलती, ओहो वन साइडेड लव, हाँ। तो सना बोलते, हाँ वन साइडेड ही समझ लो, ऐसा ही कुछ। तो मान्या बोलती, यानी मेरे चांसेस अभी भी है। तो सना एकदम चौंक जाती है, बोलती है, तुम्हारे चांसेस मतलब। तो मान्या बोलती है, यार आई लाइक यू, आई ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गर्ल एंड आई लाइक यू। तो सना बोलती है, बट आई एम कमिटेड। तो मान्या बोलती है, बट वन साइडेड ना, मैं भी वन साइडेड तुमसे कमिटेड हो जाती हूँ, उसमें क्या है। तो सना मान्या को गुस्से में देख के बोलती है, मान्या क्या बोल रही हो, तुमको समझ में तो आ रहा है ना। तो मान्या बोलती है, यार देखो एक ट्राई तो मुझे भी करने दो ना, तुम मुझे नहीं प्यार करिए ठीक है, बट मुझे एक कोशिश तो करने दो ना तुम्हारा प्यार पाने का। तो सना बोलते हैं, यू आर इम्पॉसिबल। तो मान्या बोलती है, ठीक है फिर आप पॉसिबल कर लो। ऐसे बोल के उसको उसका हाथ पकड़ के और क्लोजली बैठ जाती है। तो सना बोलती है, तुम पागल हो यार, कुछ भी बोल देती हो। तो सना को मान्या ऐसे देख के हंसने लगती है और इन दोनों को इतना क्लोज हुआ देख के फिर दूर से पलक को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बस घूरी जा रही होती है, घूरी जा रही होती है। तभी सना उठ के बोलते हैं, यार कितना गेम खेलोगे, चलो डांस करते हैं। ऐसे बोल के सब कोई फिर से डांस करने लगते हैं। तो मान्या सना का तो पीछा ही नहीं छोड़ रही होती, वो एकदम सना से चिपक चिपक के डांस कर रही होती है।
सना के दिल में मान्या के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको लग रहा होता है सना की मान्या बस जोक कर रही है, ऐसे फ्रेंड जैसे फ्रेंड टांग खींच रहे होते हैं, तो वो भी डांस कर रही होती है। इससे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है और सारे फ्रेंड्स अपने घर चले जाते हैं। तभी सन्ना और मान्या ऐसे बैठे रहते तो पलक मान्या से बोलती, क्यों सब तो घर चले गए, तुमको घर नहीं जाना? तो सना को देख के मान्या बोलती है, इसको इतना क्यों चुल मची रहती है, मैं घर जाऊँ ना जाऊँ मैं यहीं रुकूंगी, तुमको क्या उससे? हाँ, ये घर सना का भी है, भूलो मत। तो ये सुन के पलक को तो और चिढ़ मच जाती है। तो सना बोलती है, नहीं यार चली जाओ तुम भी घर, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे ना। तो माने बोलते, यार मेरा घर तो सामने ही है, क्या जाओ, मैं रुक जाती हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मम्मी सो गई होगी, डोर भी लॉक कर दी होगी, मुझे नहीं जाना, मैं कल सुबह से जाऊँगी। मम्मी अब मेरे को ऐसे ड्रिंक करता हुआ देखेगी ना, मेरी तो वाटें लगा देगी यार। समझो सना, तुम मेरी स्वीट हार्ट हो ना, जानू हो ना यार, मुझे यहाँ रखने दो आज, मम्मी मेरी बैंड बजा देगी नहीं तो। तो सना भी कन्विंस हो जाती है और बोलती है, ठीक है रुक जाओ, सुबह चली जाना। और सना को कन्विंस होता देख के पलक एकदम घूर के सना को देखती है, इशारों में जैसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसको यहाँ रुकाने की। और ये चीज़ देख के सना एकदम नज़रें चुराने लगती है और अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। तो उसके पीछे पीछे मान्या चली जाती है। तो पलक उसको पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं सो जाओ। तो मान्या बोलती है, वो हेलो, मैं सोफे पे क्यों सोऊँ? हाँ, जब इतना बड़ा बेडरूम है, सना मेरे साथ रूम शेयर कर देगी, बेड शेयर कर देगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे रूम में नहीं आ रही हूँ सोने। तो सना और मान्या को अपने रूम में जाता हुआ देख के पलक को ऐसा लगता है, हाँ क्या करूँ मैं, हाँ ये लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये जब देखो सना से चिपक ही रही है। चिपकू कहीं की, पता नहीं इसका नाम मान्या किसने रखते, इसका नाम तो फेविकॉल रखना चाहिए। जब देखो सना के पीछे पीछे चिपकते रहती है चिपकू की। अभी ये सना के साथ पूरी रात सोएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सना के साथ नहीं सोना चाहिए। ऐसे बोल के वो सना के रूम में उन दोनों के पीछे पीछे आती है। तो माने बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में जाओ। तो माने वो पलक बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, ये घर मेरा भी है और मैं चाहे किसी भी रूम में रहूँ, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, जब सना कुछ नहीं बोल रही है तो तुमको क्या दिक्कत है मैं उसके रूम में रहूँ तो? और तुम आई हो हमारे घर में, तुम्हारे घर नहीं गई हो जो तुम इतना मुझे सुना रही हो। तो सना को मान्या देख के बोलते हैं, यार तुम दोनों एक साथ सोते हो क्या? तो सना बोलती है, नहीं हम अलग अलग रूम में सोते हैं। वो ऐसे एकदम नीचे नज़र करके उसको एकदम नींद आ रही होती है तो सोते हुए बोलती है। तो पलक बोलती है, तो क्या हुआ, मैं वहीं पे सोती हूँ, मुझे नहीं सोना वहाँ पे, मैं वहाँ पे एक कॉकरोच है, मैंने देखा, मुझे देख के डर लग रहा है। तो इस बात से सनमान्या हंसने लगती है और बोलती है, कॉकरोच से डरती हो यार तुम, बच्ची हो क्या? तो पलक बोलती है, हाँ डरती हूँ, तो क्या हो गया उसमें? हाँ, ऐसे बोल के वो जाके सना के पास लेट जाती है। तभी मान्या बोलती है, ओ हेलो, तुम वहाँ क्यों लेट रही हो, मुझे वहाँ सोना उस साइड पे। तो मान्या को सना बोलती है, यार सो जाओ ना, कोई भी किसी साइड पे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। तो मान्या वो ऐसे गुस्से में आती है और पलक को ऐसे दूर धकेल देती है और ऐसे सना के बीच में ऐसे सो जाती है, सना और पलक के बीच में। ये चीज़ देख के पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है मान्या को, तुम जंगली हो क्या, अकल वकल नहीं है, गंवार कहीं की, ऐसे कोई किसी को ढकेलता है? तो मान्या बोलती है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे सना के साथ सोना था इसलिए मैंने उसको ढकेल दिया, तुमको क्या उससे? हाँ, ऐसे बोल के वो सना को हक कर देती है और उससे लपेट के सो जाती है। ये चीज़ देख के पलक को तो पहले से ही आग लगी होती है, इतना गुस्सा, इतना दर्द, इतना अजीब सा लग रहा होता है कि उसको एकदम मिक्स फीलिंग होती है। उसका मन करता है कि वो एकदम 10 किलो का पत्थर लाए और मान्या के ऊपर एकदम गिरा दे और उसका कचुम्बर कर दे। और दिल ही दिल में बोलती है, मुझे कभी मौका मिले ना, तेरी तो मैं कचुम्बर कर दूँ, कचुम्बर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, सना के ऊपर ऐसे हाथ पे रखने की? तू 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 ना मुझे इतना गुस्सा दिला रही है मान्या, देखो तू ना मरेगी मेरे हाथों, मेरे ही हाथों मरना लिखा है तेरा। ऐसे बोलकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है, तुम सना के ऊपर क्यों हाथ पैर डाल रही हो, उसको ऐसे हाथ पैर डाल के सोना अच्छा नहीं लगता। तो माने बोलती है, तुमको बड़ा पता है, मैंने जिसके ऊपर डाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुमको क्या दिक्कत हो रही है?
मैं तो डालूँगी, सना को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं डालूँगी उसके ऊपर, ऐसे बोल के वो हाथ पैर डाल देती है। तो सना को पलक बोलती है सना तुमको कोई दिक्कत नहीं है? तो सना को भी थोड़ी सी हो जाती है और बोलती है यार मान्या हटा दो ना यार, सोने दो मुझे, क्यों हाथ पैर ऐसे लगा रही है, मुझे नहीं पसंद, हटाओ तुम, ऐसे बोल के हटा देती है। बट मान्या ये चीज़ देखी उसको और गुस्सा आता है पलक पे, और वो पलक को गुस्से में देखती है और बोलती है कबाब में हड्डी, पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी, आ जाती है हम दोनों के बीच में, ऐसे बोल के करके देख से मुंह फेर के ऐसे सोने लगती है। सना के मना करने के बाद भी वो बार बार सना के ऊपर हाथ पैर रख रही होती है, और ये चीज़ देख के पलक की तो जा ही जल रही होती है। उसको इतना गुस्सा आता है मान्या के ऊपर, इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि वो उसको उठा के फेंक ही दे बेड के ऊपर से। वो बस उसको नींद ही नहीं आ रहा होता है, उसको अजीब सा लग रहा होता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको ये क्या फीलिंग्स हो रही है, उसको इतना गुस्सा आता है। वो बस बड़बड़ाती रहती है और देखती रहती है और सोचती रहती है कि ये इस मान्या को कैसे मैं यहाँ से निकालूं, क्या क्या करूं जो ये यहाँ से दफ़ा होगी, कैसे निकालूं इसको मैं, ऐसे बोल के पलक से देख रही होती है। और दूसरी तरफ सना तो एकदम सो रही होती है मज़े से, और मान्या उसके ऊपर हाथ पैर रखी है, वो भी उसको हक टाइप करके सो रही होती है। और ये चीज़ पलक से बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है, पलक सोचती रहती है, सोचती रहती है, सो ही नहीं पाती इन दोनों को ऐसे देख के। उसको एक अजीब सा ऐसा दर्द होता है कि उसको खुद ही समझ नहीं आता। वो खुद से बोलती है क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है इन दोनों को क्लोज आता हुआ देखी, और इस सना को तो अकल वकल है ही नहीं, कोई भी लड़की क्लोज आएगी और ये आने देगी, हाँ इसको तो मज़ा आ रहा होगा शायद, इसीलिए इसका इसका छूना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे बोल के और रात भर ऐसे जगती रहती है। तभी आधी रात हो जाती है और पलक को बिल्कुल नींद ही नहीं आती, और देखती है कि अभी भी मान्या सना के ऊपर ऐसे हाथ पैर रख के मज़े से कुंभकर्ण वाली नींद सोई हुई है। वो उठ के बैठती है और बोलती है देखो इसका तो मतलब चैन ही नहीं है, हाँ मेरी मेरी ज़िंदगी की नींद उड़ा के कुंभकर्ण वाली नींद सोई है, इसको तो मैं उठा के यहीं से फेंक दूँ, उसका तो कचूमर कर दूँ, कहीं सोते सोते इसको क्लोरोफॉर्म समझ के ना किडनैप करके ना जाके किसी नाले में डाल दूँ। मेरा ना इतना मन कर रहा है ना इस मान्या को मारने का, ये करने का, हाँ हाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती, छोड़ो क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे बोलती है और उठती है बेड से, और धीरे से मान्या का हाथ पैर सना से के ऊपर से उठाती और मान्या को साइड कर देती है। तभी सना की थोड़ी सी नींद खुल जाती है और वो ये सब करते हुए पलक को देख देती है। तभी पलक फिर सना को ऐसे देख के वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, और वो पानी पीने के बहाने वो किचन में चली आती है और बोलती है कहीं इसने देख तो नहीं लिया ना मुझे, हाँ देख लिया है आपको, अब तो क्या हो गया, हाँ इसको किसने बोला था ऐसे माने से चिपक चिपक के रहने का, इसको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं एकदम से, ऐसे बोल के वो खड़ी रहती है। तभी सना वहाँ से आ जाती है, सना वहाँ पे आ जाती है, तो पलक उसको देख के ऐसे दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तो सना भी कुछ नहीं बोलती और फ्रिज से ऐसे पानी निकाल के पीने लगती है। तभी पलक भी वहाँ पे आती है और सना को बिना हटने के लिए बोले ही पलक एकदम फ्रिज से पानी निकालने लगती है। सना फ्रिज को ऐसे पकड़ी हुई होती है कि पलक डायरेक्टली फ्रिज के पास नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो पलक के हाथ में से अंदर घुसती है और पानी निकाल के सीधे खड़ी हो जाती है। पलक ऐसे खड़ी होती है कि सना और पलक के मुंह से एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इस बात से सना को एक अजीब सा लगता है, मतलब उसको पलक से अट्रैक्शन टाइप हो जाता है कि वो वाली फीलिंग्स आ जाती है। फिर भी सना खुद को रोक देती है और पानी पीने लगती है। तो पलक ये चीज़ देखती है और उसको सीरियस करना टाइप करके अपना पानी पीती है। पलक ऐसे पानी पीती है कि उसका पानी उसके मुंह से गले में एकदम रेस हो रही होती है, धीरे धीरे सारा पानी उसके गले से होके नीचे ऐसे गिर रहा होता है। पलक ये सब जानबूझ के कर रही होती है। वो सना और मान्या को इतना क्लोज आता हुआ देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बस सना को रोकना चाहती है बट अपने मुंह से कैसे बोलेगी, बोल नहीं सकती, इसलिए वो ये सब हरकतें जानबूझ के कर रही है। सना सना जब देखती है पलक के गले में से पानी ऐसे धीरे धीरे आ रहा है तो वो इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो रोक ही नहीं पाती खुद को। वो पानी का बोतल साइड में से रख के अचानक से पलक को ऐसे पकड़ लेती है कमर से और
किस करने लगती है। इस जैसे पलक भी यही चाह रही होती है, पलक भी सना को धीरे धीरे किस करने लगती है। दोनों का किस इतना डीप होता है, बहुत ज़्यादा। दोनों एक दूसरे में एकदम खो ही जाते, एक दूसरे को चूमते रहते हैं। कभी सना पलक के लिप्स को, कभी पलक सना के लिप्स को। दोनों एक दूसरे को किस करते करते एकदम वाइल्ड हो रहे होते। दोनों के ऊपर ही नशा चाह रहा होता है, जिसे दोनों बस यही चाह रहे होते। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते, खो जाना चाहते। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस करते रहते हैं। किस करते करते सना का हाथ पलक के पूरे बॉडी को छू रहा होता है, और पलक का हाथ भी सना के पूरे बॉडी को छू रहा होता है। किस करते करते सना पलक की हिप्स को एकदम से प्रेस करती है और एकदम सक करती है पलक को, और किस करते करते उसके नेक को भी वो सक करने लगती है, लव बाइट करने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम मदहोश हो रहे होते हैं। तभी सना पलक को ऐसे उठाती है, और जहाँ पे गैस वगैरह सब रखे होते हैं उसके ऊपर एकदम रख देती है स्लैब पे। और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस कर रहे होते, रोमांस कर रहे होते। दोनों के आधे आधे कपड़े भी उतर जाते हैं। सना पलक के नेक पे ऐसे बाइट कर रही होती, किस कर रही होती, सक कर रही होती, और उसकी पूरे बॉडी को छू रही होती है, दबा रही होती है। सना किस करते करते पलक के होश तक आ जाती है, और वहाँ पे भी शक करने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम मदहोश हो रहे होते हैं। पलक भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और वो भी सना को बेइंतहा सा छूने लगती है और किस करने लगती है। तभी पलक का हाथ एक वहाँ पे रखे ग्लास पे लग जाता है और नीचे से गिर जाता है। ग्लास की आवाज़ से दोनों को अचानक से होश आता है। तभी रूम में सोए मान्या की भी नींद टूट जाती है, और वो एकदम चिल्लाती है, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ, कौन है किचन में। ऐसे वो घबरा के आने लगती है। मान्या की आवाज़ सुन के ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और तभी और एक दूसरे का ड्रेस टेक करने लगते हैं, और एक अलग अलग तरह होके खड़े हो जाते हैं। अभी मान्या किचन में आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, सब कौन कौन था, क्या आवाज़ हुआ, तुम ठीक हो ना सना। ऐसे बोल के सना को ऐसे छू रही होती है। सना और पलक की सांसें ऑलरेडी बहुत तेज हुई होती है। वो दोनों जैसे तैसे खुद को रोक तो रहे होते हैं। तभी मान्या सना से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो, और तुम हाँफ क्यों रही हो, गिर गई थी क्या, कहीं चोट लगा, यहाँ चोट लगा तुमको, रुको मैं पानी ला के देती हूँ, तो ये तुम पी लो, बोल के से उसको बोतल पकड़ा लेती है। पलक की सांसें इतनी तेज़ होती है, बट वो मान्या को ऐसा करता हुआ थी कि उसको एकदम बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो मन ही करता है मान्या का सर फोड़, तो बोलती है, इसको तो बस हर जगह गलत टाइप पे आना होता है। ऐसे बोल के पलक पहले से जाके फिर चली जाती है और सना के रूम में सो जाती है। तभी सना बोलती है मान्या को, मैं ऑल राइट, तुम चलो सोने चलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम चलो। ऐसा बोल के दोनों चल रहे थे, तो पीछे से मान्या बोलती है, यार सना तुम बता सकती हो यार, यू कैन सेड मी एनीथिंग, क्या हुआ है, ऑल राइट ना सब कुछ। तो सना बोलती है, हाँ सब ठीक है, मुझे सोना है। ऐसे बोल के वो आगे आगे जा रही होती। सना के दिल में को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दिल ही दिल में बोलती है, इस लड़की की दिक्कत क्या है यार, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। इतने दिनों बाद अच्छा खासा हम दोनों के बीच में मोमेंट बना था, अच्छा खासा रोमांस हो रहा था, बंदी खुद से सामने आई थी यार, और इसको इसको तो बस घुसना ही है, हर चीज़ में घुसना ही है, दिमाग ख़राब करके रखा है यार, कोई भगाओ इसको। सना को भी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मान्या के ऊपर, बट मान्या है कि वो सना के पीछे एकदम चिपक रही होती है। तो सना एकदम परेशान होके ऐसे रूम में चली आती है। तभी पलक रूम में पहले से ही सोई होती है। तो मान्या उसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ कैसे सो गए, यहाँ ये मेरा जगह है, तुम हटो, हटो तुम यहाँ से। तो सना बोलते, क्या यार मान्या, हमेशा बच्चों जैसे बिहेव करना होता है क्या तुमको, सो ना चुपचाप वहाँ पे जाके। ऐसे बोल के वो पलक के पास सो जाती है, और मान्या से साइड में सो जाती है। तो पलक को तो पहले से गुस्सा आया हुआ था, वो मुँह फुला के दूसरी तरफ मुँह करके सोई हुई होती है। सना को तो अजीब सा लग रहा होता है, उसको सच में वो सारी मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है। सना को अभी भी पलक के साथ प्यार ही करना होता है, बट मान्या की वजह से सना कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। वो ऐसे सोई होती है पलक के पास। सना खुद भी चाह रही होती है कि वो पलक के पास सोए, और उसको ये मौका मिल जाता है क्योंकि पलक पहले से ही सोई हुई होती है।
तो ऐसे हो जाके पलक के पास उसको हक करके सो जाती है। और मान्या को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है इस चीज़ से, वो भी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मान्या सो जाती है, पलक जगी हुई होती है तभी भी, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सना को भी ये चीज़ पता होती है और वो भी जगी हुई होती है। वो धीरे धीरे पलक को ऐसे हक करके अपने तरफ कर देती है। तो पलक उसका हाथ झटक के फिर से दूर हो जाती है। तो सना उसके और क्लोज आ जाती है और उसको हक करके अपने तरफ करती है और उसके लिप्स पे हल्के से किस करती है। तो पलक मुंह फेर देती है और दूसरी तरफ मुंह कर देती है। तो सना ऐसे उसको फिर से अपने तरफ कर देती है, बट पलक उसको दूर कर देती है। तो सना पलक के ऊपर ही आ जाती है और उसको ऐसे किस करने लगती है। तब पलक उसको हटाने लगती है तो सना उसका दोनों हाथ ही पकड़ लेती है ऐसे ऊपर करके, और उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगती है, सक करने लगती है। और इन दोनों का फिर से थोड़ी देर के लिए किस हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे में फिर से जब खोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस करते रहते हैं। सना को तो जैसे जन्नत ही मिल गई है, वो फिर से उसके अंदर का रोमांच जग रहा होता है। और पलक को बेइंतहा सा उसके गले पे, उसके नेक पे, उसके ईयर पे ऐसे हल्के हल्के बाइट कर रही होती है और किस कर रही होती है। और दोनों का मूड ऐसे ही बन रहा होता है। तभी ऐसा होता है कि जैसे मान्या जगने वाली होती है तो सना घबरा जाती है और पलकों को उससे दूर कर देती है। तो सना वो एकदम उसके गुस्से में दिखती है, बोलती क्या हुआ? तो बोलती तुम्हारी गर्लफ्रेंड जग रही है। तो सना बोलती क्या यार, तुम क्या बोल रही हो ये? एकदम धीरे से पलक को बोलती है। तो पलक भी धीरे से बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जग जाएगी, जाओ, मुझे नहीं करना कुछ भी। पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मान्या वो इसी बेड पे वहीं पे सोई है और वो क्यों सोई है, क्यों रुकी है, इस चीज़ का गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो पलक सना को बोलती है उसको रुकने के लिए किसने बोला था? हाँ। तो सना बोलती है बाबा मैंने थोड़ी ना उसको बोला था, खुद ही से रुकी है। तो पलक उसको बोलती है सब तुम्हारी गलती है। तो सना बोलती है यार बाबू, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, कल चली जाएगी ना, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं इसको कभी यहाँ पे रुकने नहीं दूँगी। तो पलक बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। तो सना फिर से पलक को हक करने आती है तो सना बोलती है दूर रहो मुझसे। तो पलक को सना बोलती है बेबी प्लीज़ ना प्लीज़। तो पलक ऐसे बेड से उठ जाती है और मान्या की दूसरी तरफ जाके सो जाती है। तभी सना को इतना बुरा लगता है कि उसका तो मन करता है यार मान्या तूने तो मेरी ज़िंदगी में चरस बो के रखा है यार, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी की क्यों आड़ लगा के रखी हुई है यार, अच्छी खासी बीवी मिली है मुझे, तुझे क्यों घुसना है मेरे लाइफ में? और तुझे तो मैं बता भी नहीं सकती कौन है मेरे लाइफ में, क्योंकि पलक ने प्रॉमिस दे रखा है। इतना गुस्सा उसको आ रहा होता है कि वो बोलती है क्या करूँ अब, क्या ही कर लूँगी मैं, हाँ बर्फ़ डाल के सोना पड़ेगा अब, क्या भगवान क्या ज़िंदगी दी है यार, झंड ज़िंदगी। ऐसे बोल के उठ उठ के पलक को देख रही होती है मान्या के ऊपर से। पलक ये चीज़ देखती है और दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। सना को नींद ही नहीं आ रही होती है, वो इधर उधर देख रही होती है। वो एकदम खोस रही होती है मान्या को कि क्यों है ट्रेन, तो क्यों है यहाँ पे, तो चली जा, तो जा बहन यहाँ से, मुझे मुझे पलक चाहिए, तू नहीं चाहिए, तुझे समझ नहीं आता क्या, गधी है तू? ऐसे बोल के उसको कोस रही होती है। ऐसे ही उन लोगों की रात कट जाती है। सुबह ना ही पलक की नींद खुल रही होती है ना ही सना की नींद खुल रही होती है और मान्या इन दोनों से पहले ही उठ जाती है। और मान्या देखती है कि पलक दूसरी तरफ सोई है और सना दूसरी तरफ सोई है। तो मान्या बोलती है जब अलग अलग ही सोना था तो मुझे सना के पास सोने ही क्यों नहीं दी? हाँ चुड़ैल कहीं की, इसको तो बर्दाश्त ही नहीं है मेरे सना के पास आना। रूममेट ही है ना खुद को, हक तो ऐसे जताती है सना पे कि जैसे कि बीवी है इसकी। मेरा ना बस चले ना, इसको तो मैं इस रूम से बाहर निकाल दूँ चुड़ैल कहीं की, मेरी सना पे टोरे डालती रहती है। ऐसे बोल के उठती है और फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होके जैसे ही आती है देखती बोलती आज सना के लिए उसको स्पेशल बनाती हूँ, मेरे हाथों का खा के वो एकदम मेरे ऊपर इम्प्रेस ही हो जाएगी, उसको तो मुझसे प्यार ही हो जाएगा।
हाय, क्या आइडिया है यार हान्या तेरी, तो जीनियस है, एकदम जीनियस। ऐसे बोल के जाती है किचन में और मस्त पोहा बनाती है सना के लिए, एकदम फ्रेश फ्रेश गरम गरम। और जूस बनाती है और कॉफ़ी बनाती है और वो सना को उठाने आती है। सना एकदम बहुत ज़्यादा रात को देर से सोई होती है, तो वो आज देर तक सो रही होती है। जैसे सना पलक को हमेशा उठाने आती है, आज मान्या सना को उठाने आई हुई होती है। वो मान्या को एकदम धीरे से प्यार प्यार से उठा रही होती है, बोलती है मान्या स्वीटहार्ट उठो, सुबह हो गई है, उठो ना, कितना सोओगी यार तुम। ना एकदम उठ ही नहीं रही होती और मान्या उसको एकदम प्यार प्यार से उठा रही होती है। उठो ना, कितना सोओगी मेरी स्वीटहार्ट, उठो, सुबह होगी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम ब्रेकफास्ट बनाए, अब उठ भी जाओ ना, मुझे ऑफिस भी जाना है। और बोलो मत हमें ऑफिस भी जाना है, उठो सना, मेरी शानू उठो ना, उठो उठो, ऐसे बोल के उठा रही होती है। सना की तो नींद नहीं टूटती, बट पलक की नींद टूट जाती है। और पलक ऐसे उठ के जैसे ही सन्ना को उठाता हुआ मान्या को ऐसे देखती है, उसका गुस्सा तो सुबह सुबह एकदम चरम सीमा में पहुंच जाती है। वो गुस्से में मान्या को बोलती है क्या दिक्कत है तुम्हारी, हाँ सोने क्यों नहीं देती है उसको, सोने दो, सोइए तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पलक को देख के मान्या तो वैसे भी चिड़ी हुई होती है, वो बोलती है तुम्हारी क्या दिक्कत है, हाँ मैं उठा रही हूँ तो, और हमें ऑफिस भी जाना है इसीलिए मैं उठा रही हूँ, तुमको क्या है, तुम तो घर में पड़ी रहती हो। पलक ये बात सुन के उसको तो एकदम गुस्सा आता है, वो बोलती तुम्हारे पैसे का खाती हो क्या, तुम्हारा खा रही हो, तुमको क्या दिक्कत है, मैं घर में पड़ी रहूँ, बाहर पड़ी रहूँ, जहाँ जाओ, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली। तो मान्या बोलती मुझे ना तुमको बोलने का कोई शौक ही नहीं है, चुड़ैल कहीं की, आ जाती है बस सना से चिपकने। तो पलक बोलती है हाँ सना से मैं चिपक रही हूँ, हाँ कौन चिपक रहा है सना से, ना अच्छे से पता चल रहा है, मैं या तुम। इन दोनों की ऐसी तू मैं होने लगती है। इन दोनों की तू मैं सुन के सना की तो नींद ही टूट जाती है और वो एकदम घबरा के उठती है और बोलती है क्या 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 हुआ, कौन कौन क्या 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 हुआ। तो ये प्यार से एकदम सना को बोलती है कुछ नहीं हुआ स्वीटहार्ट, ये जो तुम्हारे रूममेट है ना पता नहीं खुद को क्या समझती है, जब देखो पचर पचर लड़ाकू एकदम हो रखी है। तो जब सना के लिए मान्या के मुँह से स्वीटहार्ट सुनती है, पलक को तो एकदम गुस्सा 7वें लेवल पे ही पहुंच जाता है। वो एकदम गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सना को स्वीटहार्ट बोलने की, हाँ तुम उसको कैसे बोल सकते हो, तुमको ये हक किसने दिया। तो मान्या बोलती है वो हेलो मेरी दोस्त को मैं कुछ भी बुलाऊँ, तुम होती कौन हो, लड़ाकू बिल्ली जंगली कहीं की, बस जबर जबर करना आता है। तो मान्या पलक बोलती है मैं हूँ, मैं जंगली बिल्ली हूँ, हाँ तो और तुम क्या हो, सुअर कहीं की। तो मान्या बोलती है मैं सुअर तो तुम कुतिया हो, कुतिया। इन दोनों के बीच में फिर से ऐसी लड़ाई चल शुरू हो जाती है। तभी सना जोर से चिल्लाती है बस 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 हो गया, शट अप, चुप चुप, तुम दोनों चुप, अब चुप करो। यार सुबह सुबह तुम दोनों का ये क्या लगा रखे है, और मान्या तुम अभी तक घर नहीं गई, हाँ तुम जाओ घर यार, हम दोनों फ्रेश होके मैं तुमको मिलती हूँ ऑफिस में, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो मान्या बोलती है वो सना मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तुमको बिना खिलाए मैं कैसे जा सकती हूँ, हाँ तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे वेट की हूँ। ऐसे बोल के उसके फोrehead पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उसको फोrehead में किस, सना को तो भाई फट ही जाती है वहीं पे, और पलक उसको जैसे घूर के देख रही होती है। पलक को सना देख के बोलती है बेबी बेबी इस इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है जान, आई श्योर, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो लड़की पागल है, जस्ट फ्रेंड है, बिलीव मी सोना, सच 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 में ऐसा कुछ भी नहीं है। और केस पर क्या यार मैं पागल हूँ, मुझे कोई मार दो, बेबी आई एम सॉरी ऐसे बोल के वो उसके पास जाती है। तो पलक वहाँ से उठ जाती है और चली जाती है अपने रूम में। तो सना बोलती है कहाँ फंस गई यार मैं, कहाँ, क्या यार, भगवान उठा ले मुझे, अब क्या ही करूँगी, जाती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ, ऐसे बोल के सना फ्रेश होने चली जाती है। पलक भी अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है और डाइनिंग टेबल में आके बैठ जाती है।
पलक तो कुछ करती नहीं है, हमेशा सना ही पलक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो पलक कुछ नहीं करती, जाती है डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। सना जैसे ही फ्रेश होके आती है वो किचन में जाती है पलक के लिए कुछ बनाने के लिए। तभी मान्या उसको किचन से खींच लाती है और बोलती है तुम यहाँ बैठो, तुम क्यों किचन में जा रही हो। तो सना बोलती है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है बाबा मेरे और पलक के लिए, तुम ऐसे क्या क्या रोक रही हो, मुझे जाने दो। तो मान्या बोलती है मैंने बोला तो था, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है तुम्हारे लिए, मैंने बना लिया है ब्रेकफास्ट। तो सना बोलती है तो पलक क्या खाएगी फिर, उसके लिए मैं बना के आती हूँ। तो मान्या बोलती है यार इनफ है, दोनों को हो जाएगा, अब तुम बैठो टेस्ट करो ना मेरे हाथ का कैसा लग रहा है, ऐसे बोल के चम्मच में लेके सना को ऐसे ज़बरदस्ती खिला रही होती है। और साइड में बैठे पलक ऐसे बस सना को घूर घूर के देख रही होती है। सना की नज़र पलक के ऊपर पड़ती है और बेचारी सना लाचार हालत में क्या ही कर सकती थी एक्सप्रेस मेल मान्या के सामने। वो ऐसे मुंह खोल के खाती है, बट मान्या सच में बहुत अच्छा खाना बनाई हुई होती है। तो सना के मुंह से निकल जाता है अरे वाह तुम तो मस्त गजब खाना बनाती हो, बहुत ही लजीज है। और ये सुन के पलक का गुस्सा तो चरम सीमा में ही पहुंच जाती है। वो बस सना को घूरते घूरते मार ही डालती है अपनी नज़रों से। सना की नज़र जब पलक की नज़र से टकराती है उसको तो खांसी आ जाती है, वो खाना छोड़ के एकदम खांसने लगती है, ज़ोर ज़ोर से डर के मारे एकदम काँपती रहती है। पानी 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 पानी। तो ऐसे बोल के वो पानी पानी चिल्ला रही होती, पलक देख रही होती बस उसको पानी नहीं देती। तो मान्या एकदम दौड़ के जाती है और पानी लाके पलक को सना को पिलाने लगती है। तो सना पानी तो पी रही होती है बस, बट उसकी नज़र पलक को ही देख रही होती है कि उसका क्या वो रिएक्शन होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जो लोग मेरे न्यू चैनल न्यू विजन एक्सप्लेनर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके यार उसको भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई पोस्ट चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब तक के लिए टाटा गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।